Not one of you sons of bitches asked me how I feel. No one! What is up, guys? This is the Wrestling Chief and John Cena का first ever heel promo after turning heel at Elimination Chamber अब हो चुका है, and I think it's time to discuss, it's time to review, it's time to talk about it. तो सबसे पहले अगर तुमने ये प्रोमो देख लिया है, रॉ रात के 12:30 बजे थी, I'm sure तुमने लाइव देखा होगा, लाइव नहीं भी देखा होगा, तो एटलीस्ट अभी तक तुमने ये जॉन सीना का प्रोमो देख ही लिया होगा. तो अगर तुमने प्रोमो देख लिया है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हारा क्या मानना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आज की इस वीडियो की बात करें तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम हियर टू टॉक अबाउट दैट जॉन सीना प्रोमो. तो सबसे पहले तो भाई 2 मिनट साइलेंस फॉर दोस्त जिनको लग रहा था कि भाई शायद से जॉन सीना प्रोमो को नहीं कट करेंगे बिकॉज जहां पे ये रॉ हो रही थी दैट वाज इन फ्रंट ऑफ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड. बट लकीली बिल्कुल उसका यहाँ पे ऑपोजिट हो गया बिकॉज जॉन सीना को मस्त टाइम मिला था. आई थिंक ये पूरा सेगमेंट लाइक 26 मिनट कुछ का था और जॉन सीना ने काफी डिटेल में, काफी अच्छे से, काफी ऐसे मजे ले लेकर बात की है और एक्सप्लेन करा है why John Cena did what he did at Elimination Chamber. But really? Because technically अगर देखा जाए तो भाई जॉन सीना ने तो एलिमिनेशन चैम्बर की बात ही नहीं करी है. जॉन सीना ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं करा कि भाई उन्होंने रॉक के साथ ये नई अलायंस क्यों बनाई है. जॉन सीना ने इन जनरल बात करी कि भाई जॉन सीना क्राउड के अगेंस्ट टर्न क्यों हो गए. जॉन सीना ने अपना जो जॉन सीना का नेचर रहा है, फेस वाला नेचर, वो उन्होंने चेंज करके हील वाला नेचर क्यों बना दिया है. तो उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे काफी अच्छी लगी. जॉन सीना ने स्ट्रेट अप बोला भाई आई एम नॉट अ फेस, आई एम नॉट अ बेबी फेस, आई एम नॉट अ हील, आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड फॉर 25 years you guys have been awful to me. और देखा जाए तो बिल्कुल सही बात करिए guys. Like I mean if you are a casual, अगर तुम अभी देखना शुरू कर रहे हो, maybe it's a bit confusing for you guys because you're like भाई जॉन सीना जब भी आता है भाई हम तो चेयर करते हैं भाई. However, if you are an old school like me, if you've been watching WWE for a while now, you know कि भाई जॉन सीना अपने प्राइम में जब भी आते थे भाई, जॉन सीना used to get all this hate and that guy was doing so much for the company, he was doing so much for the kids, he was doing so much for you guys. I mean, have you checked out John Cena's Twitter? He follow random ass people just so that these random ass people can have a smile on their face. John Cena used to do a lot and बदले में क्या मिलता था भाई उसको? The hate, the booze, John Cena sucks stance. So of course, I mean, all of this was justified and I think it's like काफी टाइम से जॉन सीना ये सब अपने अंदर बिल्ड कर रहे थे and finally it's out, it's exploded. जॉन सीना बोलते हैं भाई पिछले 25 साल में उन्होंने काफी कुछ किया है but it was never enough for the fans. जॉन सीना बोलते हैं जब उनका डेब्यूट हुआ था you people did not like him, so उन्होंने एक नया गिमिक इंट्रोड्यूस किया. yep, he was talking about Doctor of Thuganomics जिसको लोगों ने पसंद किया but बोलते eventually उसे भी तुमने हेट करना शुरू कर दिया. then I switched my gimmick and I started to win a lot, but you guys hated that too. और उसके बाद when I thought कि you guys don't want me winning, when I started giving back, मतलब technically वो बोलना चाह रहे थे when I started losing, you guys hated him too. So basically John Cena बोल रहे हैं it was never enough. No matter what I did, if I won you were angry at me, if I lost you were angry at me, and in general you just hated him. You were awful to him. And I'm saying you because I was never awful to John Cena. I've been a day one fan of John Cena ever since he debuted. John Cena बोलते हैं it's like 25 साल से वो एक abusive relationship में रहे थे and he was a victim and finally he is dumping us all. That's right guys, John Cena just broke up with all of us all at once. And the fun part is ये सब तो मैं तुम्हें समरी में सुना रहा हूँ. जॉन सीना एक चीज में काफी डिटेल में कहते थे. इवन जॉन सीना टॉक्ड अबाउट कि भाई जो भी बातें चल रही थी रिसेंटली, जॉन सीना का नया थीम क्या होगा, जॉन सीना की नई लुक क्या होगी. जॉन सीना उस पे भी बोलते हैं भाई you know what, you get absolutely nothing. You don't get to see a new theme, you don't get to see a new gear because you don't deserve anything. You only get what you deserve and you deserve absolutely nothing because जॉन सीना बोलते हैं भाई कि it's not about you, it's finally about me. मेरा जो गाना है उसमें मेरी वॉइस है जहां पे मैं बोल रहा हूँ my time is now, and I mean that because all of your time is up and now is my time. Because once again for 25 years all of us, all we ever did is just take. We just want things. We just want John Cena to do this, we want John Cena to do that, we want this, we want that and all that. However, none of us we ever asked John Cena how are you John Cena. You guys just expect things from me but you never ask me कि भाई मेरा क्या हाल चाल है. भाई तो वैसे तुम भी मुझे नहीं पूछते भाई कि मेरा क्या हाल चाल है. I mean you guys want fixes, you guys want everything, you guys want me to play 2K25, you guys want me to stream, but you don't ask me how I'm doing. Anyways, ये तो था all of this promo was directed towards the Cena haters, but John Cena ने
जॉन सीना फैन बॉयज को भी नहीं छोड़ा यहाँ पे, बिकॉज जॉन सीना बोलते हैं ये जो लोग हैं ना जिन्होंने मेरी शर्ट पहनी है यहाँ पे, ऑल यू गाइज हु आर वेयरिंग माय शर्ट्स जिनमें लिखा होता है हसल, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट या फिर नेवर गिव अप, यू गाइज जस्ट वेयर दीज वर्ड्स, I live by them. जॉन सीना बोलते हैं you just wear my shirts but you don't do anything for me, you don't give me anything. और इस सब के चक्कर में ये बेचारा एक थोड़ा भोला सा बच्चा था, इसको भी यहाँ पे थोड़ा रोस्ट कर दिया जाता है. So I mean not cool John, not cool. Press F in the chat for that little kid. खैर जो भी है, this was the first ever John Cena heel promo and I think अभी भी यहाँ पे एक चीज क्लियर नहीं हुई है कि भाई उन्होंने रॉक के साथ अलायंस क्यों बनाई है. इसका जवाब भी शायद हमें यहाँ पे जॉन सीना देने ही वाले थे, बट कोडी रोड्स हैपेंड. कोडी रोड्स यहाँ पे जॉन सीना को इंटरप्ट करते हैं और वो वही काम करते हैं जो यूजुअली एक बेबी फेस करता है. वो क्राउड को थोड़ा बहुत उनकी एस किसिंग करते हैं, आई गेस यू कैन से समथिंग लाइक दैट. तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई द क्राउड मेड यू एंड ऑल दैट. यहाँ पे जॉन सीना ट्राई करते हैं कुछ बोलने का, जैसे कि लिसन किड, बट यहाँ पे एक और बार कोडी रोड्स उन्हें कट ऑफ करके बोलते हैं इनफ एंड it won't be you who's speaking, it will be me because I'm so scared of your promo. खैर जो भी है, यहाँ पे कोडी रोड्स ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं. वो बोलते हैं कि भाई I don't know who this man is, I want the man that is in the t-shirt, the real John Cena. क्योंकि ये जो भी है यहाँ पे, he's not John Cena and I will just beat him, I will retire him early and I want real John Cena because अभी जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ that is a whiny bitch. अब मुझे नहीं पता ये तुम्हें अच्छा लगा या नहीं लगा, मुझे पर्सनली एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग नहीं लगा. हाउएवर इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये चीज बोलने के बाद ना कोडी रोड्स बिल्कुल फुर्ती मार के रिंग छोड़ के बाहर चले जाते हैं, बिकॉज you can bet your ass that Cody knew the fine speech was on its way. And I'm not kidding, भाई, you need to watch this again. एक और बार इसको देखना और तुम like notice करना, जैसे ही कोडी रोड्स अपनी यहाँ पे लाइन्स बोलते हैं, immediately वो रिंग छोड़ के बाहर चले जाते हैं, because I think deep down there he knows अगर जॉन सीना रिप्लाई करते then his ass would have been buried alive 6 feet under. So yes, this was it. तो जॉन सीना का हमें प्रोमो यहाँ पे देखने को मिलता है. कोडी रोड्स की 2-4 लाइनें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, बट अभी वो प्रोमो बैटल एज सच अभी तक तो नहीं हुआ है. हाउएवर जो कोडी फैंस हैं, ऑफ कोर्स ट्विटर में उनके अकॉर्डिंग कोडी जस्ट कुक्ड जॉन सीना जस्ट बिकॉज ही सेड व्हाइनी बिच. This is 2025. Are we still like अगर कोई लास्ट में bitch बोल रहा है then it is supposed to be oh damn he just cooked them. Do we still give reactions like this when someone says bitch? I mean I think Cody Rhodes is a WWE champion. थोड़ा लेवल होना चाहिए. I feel like ये काफी बेसिक इंसल्ट्स बन चुकी हैं, स्पेशली इन 2025 मैन. लाइक we've seen it all. So in general ऐसा नहीं है कि कोडी ने कुछ बुरा या कुछ गलत या फिर बहुत ही लो क्वालिटी का प्रोमो दिया है. It's just that भाई being a WWE champion I expected more. फिर जो भी I'm gonna give them benefit of the doubt because this was their first ever interaction face to face. और अभी वैसे भी WrestleMania काफी दूर है, तो आने वाले दिनों में I'm sure we're gonna have that much needed promo battle. And yeah, eventually I hope we're gonna see that fine speech. लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से जॉन सीना का प्रोमो काफी अच्छा था. There are still some things left to be discussed, जैसे कि जॉन सीना रॉक का क्या सीन है, कुछ इसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है, बट उस चीज की यहाँ पे सेंस बनती है बिकॉज ये सिर्फ इनका फर्स्ट प्रोमो था. भाई अभी आने वाले दिनों में और भी प्रोमोज आएंगे, तो आगे के लिए भी कुछ बचाना चाहिए. तो इस चीज से मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है. बस प्रॉब्लम फिलहाल मुझे बस कोडी रोड्स के फैंस हैं, बिकॉज ऑलरेडी देयर सेइंग कि Cody Rhodes cooked John Cena, especially when John Cena did not even get the chance for a reply. So फिलहाल के लिए I don't consider this like a promo battle, but I rest assure you जब भी ये promo battle होगा, हम फिर से एक बार एक वीडियो बनाएंगे, अच्छे से एक एक चीज को डिस्कस करेंगे and we'll find out who cooked who. खैर जो भी है, this is it for this video. As I said in the start of this video, अगर तुमने ये promo like खुद देखा हुआ है, you guys can let me know your opinion कि तुम्हारे opinion में कैसा था ये प्रोमो. This is it for this video. I hope you guys enjoyed. Please make sure to leave a like. I will see you all in the next one. Thank you so much.